ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता वीडियो श्रृंखला भाग 3। गीता जी का विश्व ग्रंथों में विलक्षण स्थान। प्रथम बिंदु, सनातन धर्म विश्व का महान धर्म है। देखिए, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि धर्म क्या है। साधारण परिभाषा में कहें तो धर्म ईश्वरीय श्रद्धा, उपासना, लौकिक तथा सामाजिक कर्तव्य होता है। इस संसार में समाज तथा लोगों की उन्नति, भलाई के लिए धार्मिक आचरण जीवन का अभिन्न अंग बताया गया है। विश्व में कई तरह के धर्म हैं। उनमें सनातन धर्म का विशेष स्थान है। परंतु अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म को समझने के लिए श्री गीता जी का अध्याय 2 श्लोक 24 देखिए। इसमें भगवान कहते हैं कि यह शरीरी अथवा आत्मा काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल अर्थात स्टेबल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि अथवा सनातन है। सनातन का अर्थ है इटर्नल, जो सदा से था, सदा है तथा सदा रहेगा। इस अर्थ से देखें तो केवल आत्मा और परमात्मा यही सनातन है। सनातन धर्म क्या है? वह धर्म, वह पद्धति, वह कर्म विशेष जिससे आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का स्वयं का बोध, सेल्फ रियलाइजेशन हो तथा परमात्मा की प्राप्ति की ओर चलने का, आगे बढ़ने का प्रयास हो। आत्मा परमात्मा का अंश है, अतः उसमें यह स्वाभाविक प्रवृत्ति या टेंडेंसी है कि वह परमात्मा की ओर आकृष्ट हो अथवा परमात्मा की ओर आगे बढ़े। इसी बात में आत्मा को कभी न खत्म होने वाला अर्थात चिर सुख या आनंद प्राप्त हो सकता है। दूसरा बिंदु, सभी धर्म सम्माननीय हैं। अक्सर यह देखा गया है कि किसी धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म का सहज रूप से अपमान करते हैं, परंतु ऐसा करने से आध्यात्मिक प्रगति बाधित होती है।
स्वयं विवेकानंद जी के शब्दों में देखें तो सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। इस बात से यह सिद्ध है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म स्वधर्म का पालन करना चाहिए, परंतु भाईचारा, आपसी प्रेम, सभी का सम्मान, यह धर्म को जानने की पहली सीढ़ी, पहली सीख होती है। तीसरा बिंदु, श्री गीता जी सनातन शास्त्रों में अद्वितीय स्थान। देखिए, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है। कर्मकांड अर्थात फॉर्मेलिटीज। जीवन को आकर्षक बनाने के लिए उन कर्मकांडों को करने तथा न करने के रोचक और भयानक वर्णनों से धर्मग्रंथ भरे पड़े हैं। अर्थात या तो धर्मग्रंथ उन बातों को लेकर मनुष्यों को लालच प्रदान करते हैं या उन बातों को लेकर मनुष्यों में भय पैदा करते हैं। परंतु गीता जी इन सबसे अलग है, क्योंकि गीता जी का प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध अर्थात आराधना की मांग करता है। अन्य धर्म ग्रंथ की भांति यह आपको स्वर्ग या नरक के द्वंद्व अथवा डुअल में फंसाकर नहीं छोड़ता। भगवत गीता में मनुष्य को, इस आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कैसे करना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। स्वयं के स्वरूप को जानना, आनंदित रहना, परमात्मा से अपने इस जुड़ाव, इस कनेक्शन को महसूस करना, यही गीता जी के श्लोकों का कंक्लूजन कहा जा सकता है। धन्यवाद।